अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हमें यहाँ पर जमा फरमाया। चलो कुरान से बात शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान सूरे एराफ आयत नंबर 199 टू 202। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ पैगंबर, तुम दरगुजर से काम लो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कशी करो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम मुसलमानों को, हम सबको ये बताया जा रहा है कि दरगुजर करो। दरगुजर करना यानी माफ़ कर देना। फिर क्या है? नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लेना। तीन बातें इसमें बताई गई। दरगुजर करना है, नेकी का हुक्म देना है और जाहिलों से मुंह फेर लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हुस्न खल्क़ क्या है? हुस्न अखलाक यानी हुस्न खल्क़ यानी अच्छे अखलाक क्या है? इसके बारे में या रसूल अल्लाह हमें इरशाद फरमाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत मुबारक तिलावत फरमाई कि दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। ये आयत ने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस सहाबी रसूल से, तमाम सहाबा से इरशाद फरमाया, जो तुमसे रिश्ता तोड़े, जो तुमसे रिश्ता ख़ता करे, तुम उसके साथ सिला रहमी करो। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे कि जो रिश्ता तोड़े, रिश्ता ख़ता कर दे, तुम उसके साथ अच्छा सिला करो, सिला रहमी का मामला करो। फिर दूसरी बात सरकार फरमाते, जो तुम आपको महरूम कर दे तुम उसको अता करो और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो। ये आला सिफत है, नबियों की सिफत है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिफत को सहाबा में ट्रांसफ़र कर रहे। सहाबा को क्या फरमा रहे कि पहले तो कुरान से पता है कि अच्छे अखलाक क्या है? दरगुजर करना, नेकी की दावत देना और जाहिलों से मुँह फेर लेना, जाहिलों के मुँह नहीं लगना, जाहिलों के। तो इंसान क्या है? इंसान का जब दिल सख्त हो जाता है, इंसान का दिल जब ईमान नहीं होता है, कुफ्र अंदर होता है, दुनिया की मोहब्बत होती है, दुनिया की लालच होती है, हिर्स होती है, तो इंसान क्या है, उसको किसी और को माफ़ करना उसके लिए बड़ा टफ हो जाता है। जब ईमान अंदर आ जाता, ईमान अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आती, अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक हो जाता, तो ये दिल नरम पड़ जाता। जब ये दिल नरम पड़ता है, अल्लाह ताला के फजल से बंदा क्या है? माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला बन जाता उसको। क्योंकि दरगुजर कौन करता है? जो अपने आप की पहचान नहीं रखता उन्हें दरगुजर नहीं करता। जो अपने आप को जानता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा मकसद क्या है आने का, मकसद पे जो रहता है उन्हें दरगुजर कर देता। मेरा मकसद ये, मेरा मकसद ये नहीं है, तो हम फी ज़माना दरगुजर क्यों नहीं करते? हम फी ज़माना माफ़ क्यों नहीं करते? हमारे दिल में सख्ती है, हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है, हमारे नफ्स में नापाकी है। तज़किया नफ्स न होने की वजह से हमारा दिल नापाक है, हमारे अंदर मैं भरी हुई है। जब मैं अंदर फिल है तो इसकी वजह से हमारा दिल सख्त हो गया। दिल सख्त की वजह से हमको क्या है? दरगुजर करना टफ दिख रहा। हमारा क्या है कि मैं उसके साथ ये मामला करूँ, उसने मेरे साथ ये मामला किया। लेकिन सहाबा कराम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाया? दरगुजर करना है, फिर नेकी का हुक्म देना है। नेकी का हुक्म सेकंड है, क्योंकि जिसका दिल सख्त है उन्हें क्या नेकी का हुक्म देगा? वो नेकी उसकी असर ही नहीं करेगी। जिसका दिल नरम होगा, जब वो नेकी की बात करेगा तो वो नेकी उसके सामने वाले पे असर करेगी। फिर अगर कोई जहालत दिखाए, बदमाशी करे, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? जाहिलों से मुंह फेर लो, मगर तुम क्या करो? दरगुजर करना सीखो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेरो। और क्या फरमाया सरकार दो आलम, क्योंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये रहमाती सिफत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारी सुन्नत है। हम आज फी ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बात करते हैं, मगर ये सुन्नत ये सुन्नत दिखाई नहीं देती। ये सुन्नत जो दरगुजर करना है, माफ़ करना है, जो ना लोगों को दरगुजर करना है, लोगों को माफ़ करना है, नेकी की दावत देना है, नेकी की बोलना और जाहिलों से मुँह नहीं फेरना, जाहिलों से मुँह फेर लेना है, अपने आप को अलग कर लेना है, ये सुन्नत नहीं दिखती।
तो ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सुन्नतों में सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अपने सीरतों में नबी अपनी सीरत से हमें बताया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल करके बताया कि दरगुजर कैसा किया जाए। और सहाबा को क्या बताया ज़रा, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़ दे तो उसके साथ सिला रहमी करो। हम क्या करते हैं, जो ताल्लुक़ हमसे तोड़ता है हम उसकी ज़िंदगी भर उससे ताल्लुक़ तोड़ देते। नहीं, उन्हें गलत था, हम ज़िंदगी भर 20 साल 30 साल 40, कोई तो 40 साल हम क्या करते हैं, उसने मेरे साथ ये मामला किया, मैं उसके साथ ये मामला करता हूँ। हम क्या बदला दे ले, क्या है ये दरगुजर करना रहमानी सिफत है, और बदला लेना क्या है, शैतानी सिफत है। बदला लेना क्या है, हैवानी सिफत है, नफसानी सिफत है बदला लेना। तो हमारे अंदर देखिए, हमें दरगुजर करना हमारे अंदर है या हमारे अंदर बदले की सिफत है। अगर हमारे अंदर बदले की सिफत है तो हम अपनी ज़िंदगी को पलटे, हम हमारे अंदर ईमान लाए। क्योंकि जब अंदर कुफ्र होगा, जब अंदर निफाक होगा, जब अंदर बेईमानी होगी, तो हमारे अंदर क्या आएगा, हमारे अंदर बदला लेने की सिफत आएगी। हम बोलेंगे बदला लूंगा मैं इसके साथ, इन्हें मेरे साथ ऐसा किया मैं इसके साथ ऐसा करूँगा, उसने मेरे घर वालों के साथ ऐसा किया मैं उसके साथ ऐसा करूँ। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, दीन की खूबसूरती क्या है, दीन क्या है, दरगुजर करना है। दुनिया क्या है, बदला लेना है। सिंपल डेफिनेशन है, अल्लाह की मर्जी पर दरगुजर करना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला खुद गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हम गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह ताला इतने ज़मानों से हम गुनाह कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला अपना फजल अपना करम हम पर बराबर कर। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहने का मतलब इतना अल्लाह ताला का फजल है, इतना करम है। हम गुनाहों पे गुनाह आज कर रहे हैं, मगर हम पे अजाब नहीं आ रहा। ये अल्लाह ताला का हम पर फजल है। हम हालांकि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारा अल्लाह ताला राज़िक है, हमारा हाजत रवा है, उस पर उसका हक़ है हम पे सदा दे, मगर वो क्या करता है, अल्लाह ताला हमें दरगुजर फरमाता है। अब यही सिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब इसकी मिसाल देखते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी है। ग़ज़वा बदर के बाद आपके शौहर ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह को मदीना मुनव्वरा रवाना किया। अब वो ज़माने में कुफ़ार जो है ना, मुशरिकीन सरकार के भी दुश्मन थे, सरकार के घर वालों के भी दुश्मन थे। बड़ी सख्त तकलीफ़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त तकलीफ़ें सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने बड़ी सख्त तकलीफ़ें सही। अब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह जब निकले मदीना मुनव्वरा की तरफ, आप ऊँट पर है और आप हामिला है। अब यहाँ पर जब निकले, कुफ़ार को पता चला तो कुफ़ार पीछे लगे। पीछे इतना लगे कि जब एक मुकाम आया, मुकाम पर आपको रोक लिया, रोक के तकलीफ़ें देने लगी। क्या तकलीफ़ें दी, एक शख्स था, उनका नाम था हब्बार बिन अल असवद। हब्बार बिन अल असवद जो थे, आपने क्या किया, नेज़ा लेकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह की तरफ मारा। जब आपने नेज़ा लेके जब आपको मारा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ऊँट से नीचे गिर गए। ऊँट से नीचे गिर के आपका जो हमल था वो जो है ना साख़ित हो गया, ख़त्म हो गया। जो हमल था वो था, मतलब अब देखिए हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने कैसी कुर्बानियाँ दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कुर्बानियाँ दी। अब होना क्या ही चाहिए, अगर हम आफी ज़माना हमारे साथ कोई ऐसा मामला कर दे तो हमारा मामूल क्या होता है, हम बदला लेने, हम तो जो है ना छोटी छोटी चीज़ पे जो है ना बदला लेने को देखते। ये तो बहुत बड़ी आला चीज़ है। ये अल्लाह ताला अपने महबूबों को, ये पाक रूहों को बता के हमें बता रहा है कि ये लोग, ये ऐसे मेरे बंदे हैं कि आला से आला मुकाम पर भी, आला से आला जो है ना ऐसा काम हो गए, बदला लेना ही लेना था, मगर ऐसे मौक़ों पर भी इन्होंने माफ़ कर दिया। हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना हम जो है ना दरगुजर नहीं करते, हम बदला नहीं करते। मेरे साथ ऐसा मामला हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके घर वालों ने ऐसा किया, उसके बेटे ने ऐसा किया, उसकी बीवी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मगर हम क्या करते हैं, बदला लेना क्या कहते हैं। बदला लेना क्या है कि शैतानी सिफत है। शैतान वसवसा डालता बदला लेने, शैतान वसवसा डालता दरगुजर ना कर, शैतान वसवसा डालता अंदर मैं डालता कि ये तेरे सामने छोटा है, तू क्यों के साथ, ये तेरे सामने बड़ा है, तू बेहतर है। जब तू हमारे अंदर मैं बेहतर हूँ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी को माफ़ नहीं करते। हमारे अंदर जब मैं रहती है, दिल में जो ना नरमी नहीं रहती, दिल में सख्ती रहती, तो हम क्या करते हैं, सख्ती की वजह से हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, सामने वालों को कमतर समझते, खुद पसंदी का शिकार हो जाते। खुद पसंदी में क्या करता है बंदा, अपने आप को बेहतर समझता है तो सामने वालों को देखता नहीं, सामने वालों को हिकायत की नज़र से देखता। जब हिकायत की नज़र से देखा तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हिकायत की नज़र से देखना मतलब अपने आप को बेहतर समझना, अपने आप को तकब्बुर में लाना। तकब्बुर अल्लाह का डिपार्टमेंट है, अल्लाह ताला ही तकब्बुर कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, उसका कोई खालिक नहीं, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, हमें अल्लाह ने पैदा किया। तो हम देखिए हमारी हैसियत क्या है, हमें अल्लाह ने पैदा किया, हम जब हमें पैदा भी किया, हमें जो ना मौत भी देगा, और हमारे मौत और ज़िंदगी के दरमियान जो हमारी ज़िंदगी हमारी हर हाजत को पूरी कर रहा है।
हमारी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है, हमारी हर ज़रूरत को, हमारी जो है ना गुनाहों को छुपा रहा है लोगों से। ये भी उसकी नेमत है, उसका फजल है, उसका करम नवाजी है। हमारे गुनाहों को जानते हुए भी, उसके पास हर चीज़ का इल्म होने के बावजूद भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत को देखते हुए अल्लाह ताला अपने फजल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फजल से हमें दरगुजर फरमा। अल्लाह ताला खालिक और मालिक होकर खुदरत रख कर हमें दरगुजर कर रहा है और हमें तालीम क्या दे रहा है, ए हबीब इनसे फरमा दीजिए कि दरगुजर करना सीखिए, फिर नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से मुंह फेर लीजिए। तो मगर हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे दीन पे है, मगर हमारा अमल क्या है, दीन नहीं है, हमारा अमल शैतानी है, हमारा अमल हैवानी है, हमारा अमल नफसानी है। तो नफ्स नापाक नहीं हुआ, शैतान की पहचान नहीं हुई, दुनिया की पहचान नहीं हुई, तो हमारा दिल सख्त हो जाता। अब यहाँ पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का हमल जो है ना साखित हो गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम, एक मरतबा नबी, कुछ दिन हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम बैठे हुए थे और अचानक एक शख्स आता है, वहाँ पर सहाबा के दरवाजे से एंटर होता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हब्बार बिन अल अस्वद है, हब्बार बिन अल अस्वद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देख लिया है, ये हब्बार बिन अल अस्वद है। फिर सहाबियों में से एक सहाबी रसूल उठते हैं, उठकर उन्हें मारने जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा देके फरमाते हैं कि रुको, बैठ जाओ। फिर हब्बार बिन अल अस्वद, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफ़क़त है, इतनी बड़ी तकलीफ़ हो गई, इतनी बड़ी तकलीफ़ हो गई, हमल जो है ना साखित हो गया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए और हमारी ज़िंदगी देखिए। हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते हैं अपने आप को, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत जो दरगुजर करना है, ये आला सुन्नत है, ये नबियों की सिफत है, ये रहमानी सिफत है। ये कब आएगी, ये ईमान अंदर आएगा तो आ गया। मतलब जितना हमारे अंदर, अब हमारे अंदर ईमान नहीं आ रहा, हमारे अंदर ईमान नहीं रहने की वजह से हमारा दिल सख्त है, हमारे अंदर जो है ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा तस्दीक होना है वैसा तस्दीक नहीं होने की वजह से हमारा दिल सख्त है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम दे रहे, सहाबा को क्या ट्रेनिंग दे रहे, तुम दरगुजर करो, जो तुमसे मामला, जो तुम्हें रिश्ता तोड़े तुम सिला रहमी करो, जो न महरूम करे तुम अता कर दो उसको। सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे, नबी के जो जुल्म करे तुम उसको माफ़ करो। अब ये प्रैक्टिकली कई एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल है। अब हब्बार बिन अल अस्वद अभी ईमान ले लाए, आप आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब होते हैं आप और कहते हैं, या रसूलुल्लाह आप पर सलाम हो, या अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। फिर आप कहते हैं हब्बार बिन अल अस्वद, मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये गवाही देते, ये गवाही देकर कहते हैं हज़रत हब्बार भी, अब साहबी रसूल हो गए, आप ईमान से मुशर्रफ हो गए, इस्लाम से मुशर्रफ हो गए, ईमान का इनाम आपको मिल गया। आप कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत से शहरों को घूमा, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाके बस जाऊँ, मगर मुझे याद आया कि आपके जो ना दुश्मनों से जो आपके मामला थे, आपकी जो सिला रहमी है, आपका जो नरम दिल है, मुझे याद आया। वो याद आने की वजह से मैं आपकी बारगाह में आ गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शिर्क में, हम सब शिर्क में मुब्तला थे, मगर अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए आपको भेजा और हमें सही रास्ता दिखाया, हमें हिदायत अता फरमाई। अभी हज़रत हब्बार बिन अल अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से सुन रहे हैं, आप बात करने का मौका दे रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, वो सामने जिसने आपकी शहजादी को तकलीफ दी। तो मगर हज़रत हब्बार बिन अल ईमान लाए और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें नजात दी, हिदायत दिखाई। या रसूल अल्लाह जो भी आपको मेरे बारे में ख़बर मिली, या रसूल अल्लाह तमाम चीज़ों की खबर, या रसूल जो मैंने तकलीफ़ें दी, या रसूल अल्लाह वो मैं उसका जो ना एग्री करता हूँ, या रसूल मैंने किया है, मैं आपसे दरगुजरी का सवाल करता हूँ, या रसूल मुझे माफ़ फरमाइए या रसूल। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, मैं माफ़ करा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए कि अमल कैसा करना है, अमल ईमान का अमल कैसा होता है। दरगुजरी करना क्या है, ये ईमान का अमल है। दरगुजरी करना क्या है, ईमान का इजहार है। दरगुजरी करना क्या है, ये ईमान का अमल है। ये जब ईमान आ जाता हमारे अंदर, या यकीन आ जाता कि अल्लाह ताला ही हमारा हाजत रवा है, ईमान हमारे अंदर आ जाता है कि हम सब मोहताज है, हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, तो हमारा अमल भी ईमान के तहत होता। ईमान नहीं होने की वजह से हम छोटी छोटी चीज़ में जो है ना परेशान हो जाते। ईमान जितना होगा बंदे का अमल उतना होगा, ईमान जितना होगा बंदा उतना दरगुजर करेगा, ईमान जितना होगा बंदा उतना अपने मकसद पे काम करेगा। मकसद पे काम है तो बंदा जो है दरगुजर करके आगे बढ़ा, क्योंकि उसको पता है ये मेरा मकसद नहीं है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन तो नफ्स है, मेरा दुश्मन तो शैतान है, मेरा दुश्मन तो दुनिया है। अब मकसद से हटने की वजह से क्या हो गया है,
शैतान क्या करता है, हमें शैतान हमें वो मकसद पे लगा देता, बेकार मकसदों पे, बातिल मकसदों पे लगाता, क्योंकि शैतान का काम ही हमें असल जो सिरातल मुस्तकीम है वो मकसद से हटाना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें दरगुजर कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें इस्लाम की दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम से हिदायत दी और इस्लाम की वजह से तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को मिटा दिया। तो अल्लाह ने तुम्हें पर एहसान किया। सरकार दौलत में क्या फरमा रही, अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया, अल्लाह ताला तुम्हें इस्लाम की, ईमान की दौलत से नवाजा। ये दौलत की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को बख्श देता है। तो ईमान आएगा तो हमारे तमाम गुनाह धो लिए जाएंगे। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ट्रेनिंग दे रही, ये दरगुजर करना है। और हब्बार बिन अल अस्वद एक ज़माने में क्या थे, मुशरिकान कुफ़ार के साथ थे, मगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर, सिला रहमी को देखकर, नरम दिली को देखकर, आजिज़ी को देखकर क्या करें, ईमान लेकर आए। तो हमारे अंदर ईमान होगा तो लोग, घर वाले, हमारे रिश्तेदार देख के ईमान लाएंगे। हमारे अंदर खुद ईमान नहीं है, हमारे अंदर खुद यकीन नहीं है, तो हमारा पड़ोसी हमसे कहाँ खुश होगा। तो ईमान होगा तो यह ईमान का ये अमल होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार वाक़यात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई वाक़यात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर फरमाते। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने से पहले बड़ी तकलीफें देते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सगे चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने शहीद किया, हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करने के बावजूद भी जब आप ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कलेजों को चबाने वाले दांतों से हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर फरमाते। हज़रत अकरमा बिन अबू जहल रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भी जो ना दरगुजर कर दिया। हज़रत सफ़वान बिन मताल रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप, मतलब कई वाक़यात है जो पहले जुल्म करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारों को जुल्म करने के बावजूद भी जब वो आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो ना रहमत का इजहार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर फरमा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, अपने महबूब के जरिए, ए हबीब इनको कह दो तुम दरगुजर से काम लो, नेक काम का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। तो जाहिलों से ही मुँह फेर लेना है, मगर पहले हमारे अंदर वो दरगुजरी का मामला, हमारे अंदर ईमान, ये ईमानी कैफियत है। ईमान आएगा तो ये तीन काम होंगे, ईमान आएगा तो हम दरगुजर करने वाले बनेंगे, ईमान आएगा तो हम नेकी का हुक्म, क्योंकि हम ईमान क्या है, पहले अपने आप को दावत देना है, अपने आप को हम दावत देंगे तो हम ईमान वाले बनेंगे, अपने आप को नेकी की दावत देना। नेकी क्या है, एक नेकी ईमान की नेकी रहती है, क्योंकि अमल की नेकी रहती है। अमल की नेकी मोहताज रहती है ईमान की नेकी की। अमल की नेकी कबूल कब होती, ईमान की नेकी हो तो। ईमान की नेकी नहीं है, यानी ईमान निज नहीं है, तो अमल करना वेस्ट है वो, क्योंकि अमल मुँह पे मार दिया जाएगा। ईमान वाले का अमल कबूल होता है अल्लाह ताला के पास। ईमान है तो दरगुजर करते। अब ये सहाबा कराम जो ईमान लाने से पहले क्या कैफियत थी उनकी, उनके अंदर हैवानियत थी, उनके अंदर शैतानियत थी, उनके अंदर बदला लेने का जज्बा था। तो क्यों था, उनके अंदर ईमान नहीं था, उनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं था, उनके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था। मगर जब ईमान ला लिए तो वो खुद दूसरों को दरगुजर करने वाला, दूसरों को माफ़ करने वाला बना दिए। खुद भी माफ़ करने वाले थे और दूसरों को ऐसी ट्रेनिंग दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि खुद भी माफ़ करने वाले थे और दूसरों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो भी माफ़ करने वाले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही ट्रेनिंग की वजह से क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही ट्रेनिंग की वजह से ये सब दरगुजर करने वाले बन गए। तो हमें क्या हुक्म है, हमें इल्म दीन हासिल करें। दीन में दो चीज़ें अहम है, ईमान है, अमल। ईमान से हम जो ना दरगुजर करने वाले बनेंगे। तो सबसे पहले ईमान की दावत अपने आप को देना है कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा। हमारे अंदर से कुफ्र निकालना है, हमारे अंदर से शिर्क निकालना है, हमारे अंदर जो नापाकी वो निकालना है। ये निकालेंगे नापाकी तो हम जो ना ईमान का अमल करेंगे, ईमान का इजहार हमसे होगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब ये ईमान ला लेते, बंदा दरगुजर करता है, बंदा नेकी की दावत देता है और जाहिलों से किनारा कशी कर लेता है। मगर इन तीनों की रुकावट अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये जो तीन चीज़ें हैं, इस पर रुकावट कौन बनता है, इसमें शैतान बनता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांगो, बिलाशुबा वो सुनने वाला और जानने वाला। अब अल्लाह ताला फरमाए शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा है। अब शैतान वसवसा क्या करता, अब किसी को माफ़ करना है, क्या डालता शैतान वसवसा, अरे ये तो तेरे, अब किसी से माफ़ करना है, क्या ये तो तेरा एम्प्लॉय है, ये तो तेरे से छोटा है, ये तो तेरे से हिकारत वाली बात डालता, वसवसा डालता। तू माफ़ करके क्या करेगा, अपनी मैं, हमारे अंदर मैं को उभारता शैतान। तो हमारे अंदर जब मैं को उभारता तो हम क्या करते, उसकी बातों में आके दरगुजर नहीं करते।
एक शौहर है, शौहर के दिल में डालता है ये तेरी बीवी है, तेरी गुलाम है, तू जो बोला वो करेगी, तू उससे माफ़ी ना मांग, तू उसे माफ़ी ना मांग। तो शैतान ये बात डालता, तो अल्लाह ताला क्या करे, जब ये वसवसा आ जाता है, पैदा होता है, तो मेरे से पनाह मांगो। शैतान से बचना है तो अल्लाह की पनाह में आना, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आना, तो अल्लाह की पनाह में आना। और क्या है, नेक काम करने का हुक्म दिया और जाहिलों से किनारा करो, जाहिलों से मुंह फेर लो। अभी शैतान क्या करता, शैतान का काम ही मकसद से हटाना, सिरातल मुस्तकीम से हटाना। यानी शैतान क्या करता, जाहिलों से उलझा देता, जाहिलों से लड़ा देता। तो क्या अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, जब तुम जाहिलों से जाहिलों से मिलो तो मुंह फेर लो, उनसे मुंह फेर लो, सलाम करके वहाँ से गुजर जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा मकसद पे रुकावट है, क्योंकि उनको बात बताना ही बेकार है, तो बात समझेंगे नहीं, तुम बात एक बार बताए वो जहालत का इजहार करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, शैतान जब वसवसा डाल दे तो क्या करो तुम, वो वसाविस जब आ जाए, वो नापाकियाँ तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम फौरन मेरी पनाह में आ जाओ। तो अल्लाह की पनाह मांगना, अल्लाह की पनाह में आएंगे तो हम शैतान से बच सकेंगे। तो अल्लाह की पनाह क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम कलमे को समझेंगे, ईमान समझेंगे, कलमे से क्या होता है, ईमान हमारे अंदर आता है। ईमान आने का जरिया एक ही जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान कलमे से ही आता है। ईमान आ गया, दिल मजबूत कर लिया, दिल मजबूत कर लिए तो ईमान खल्ब में क्या है, दो बातें आती, एक अल्लाह की तरफ से बात आती, एक शैतान की तरफ से बात आती। जब ईमान होगा तो खल्ब में जब शैतान वसवसा डालेगा तो ये खबी खल्ब के पास सलाहियत अल्लाह ताला ऐसी पैदा कर दे, ये समझने लगता है ये वसवसे शैतान की तरफ से, ये शैतान का कलाम है। और जब अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए कलाम करते हैं तो ईमान वाला क्या है, खल्ब खबी होने की वजह से अल्लाह ताला उसको खल्ब सभी ऐसी सलाहियत देते हैं कि वो समझ जाता है कि ये जो है ना अल्लाह की तरफ से इल्हाम। तो बंदा जो है ना फैसला करने लगता कौन सी बात अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से कौन सी बात। तो मगर कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, ईमान कंडीशन है, ईमान कंडीशन, ईमान रहेगा तो सब है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब अल्लाह ताला परहेजगारों की निशानी बताते, तकवे वालों की निशानी बताते, बेशक जो लोग परहेजगार गए, जब इन्हें शैतान की वसवसा अंदाजी से कोई ख्याल छूट जाता है तो वो फौरन चौंक उठते हैं। अब तकवे वाले कौन है, डरने वाले और परहेज करने वाले। किससे डरते हो तकवे वाले, अल्लाह से डरते और अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से परहेज करते, ये ईमान तकवे वाले, इस्लाम ईमान एहसान पे टिकने वाले तकवे वाले। तो अल्लाह ताला तकवे वालों की तारीफ कर रहे कि तकवे वाले मेरे बंदे, मेरे ख़ास बंदे, मेरे मुकर्रम बंदे ये है। जब शैतान का वसवसा आता है उनके अंदर, तो कोई ख्याल शैतान की तरफ से आता है, शैतान की तरफ से ख्याल मतलब वसवसा आता, फ़ौरन चौंक उठते, फिर वो सीधा रास्ता देखने लगते हैं। मगर जो शैतान के भाई है, पहले तो तकवे वालों का बताए कि तकवे वाले क्या है, शैतान वसवसा डाला फ़ौरन चौंक उठते, फिर वो सीधा रास्ता देखने लगते। नहीं, शैतान की तरफ से बात आई तो तकवे वाले को है मुकर्रम बंदे, जिनके दिल मजबूत है, जिनके दिल मौला की याद से भरे हुए, जिनके दिल मौला की तरफ तवज्जो, तकवे वाले शैतान वसवसा डाला क्या करते, फ़ौरन चौंकते कि ये शैतान की तरफ से, दुश्मन की तरफ से, और सीधा रास्ता देखते, नहीं शैतान की तरफ से, अल्लाह का रास्ता है और अल्लाह की पनाह में आते। और जो उल्टे वाले हैं, यानी जो शैतान के भाई है, इन्हें शैतान गुमराही में खींच लिए जाते हैं, फिर इसमें ज़रा भी कमी नहीं करते। अब जो दूसरे लोग हैं, ऑपोजिट लोग हैं, एक परहेजगार है, दीन की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, एक दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, शैतान उनके अंदर वसवसा डाल देता, गुमराही डाल देता, हौ बोल देते, शैतान की बात आती हौ बोल देते, शैतान हौ बोल के शैतान के अंदर आ जाते, मतलब गुमराही में लग जाते होंगे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे पास जो दरगुजरी है तुम जब करोगे, शैतान उसमें रुकावट करेगा। जब तुम नेकी की दावत दोगे तो शैतान उसमें रुकावट करेगा। जाहिलों से जब जो है ना मिलोगे, शैतान वहाँ पर जो है ना उनसे उलझा के तुम्हारे मकसद को हटा देगा। तो उसमें रुकावट क्या है, शैतान रुकावट बना। शैतान क्या करता है, वसवसा डालता। तो हमें जो है ना इल्म दीन में औलिया अल्लाह के पास हमें अपनी पहचान भी बताते हैं, हमें शैतान की पहचान भी बताते हैं, हमें जो है ना नफ्स की पहचान भी बताते हैं, हमें दुनिया की मखलूक की सबकी पहचान बताते हैं। तो दीन में हर मखलूक की पहचान है। हम मखलूक की पहचान करेंगे तो मखलूक को जो है ना जानेंगे, उसके जो है ना हथियार को समझेंगे कि उसका वार क्या है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में हिकायत बयान फरमाते हैं, आप फरमाते कि एक अल्लाह वाले थे, वो रोज़ जिक्र करते थे अल्लाह ताला, कंसिस्टेंटली जो है ना अल्लाह का जिक्र करते, खूब जिक्र करते थे। एक मरतबा शैतान ने उनको वसवसा डाला। अब शैतान ने वसवसा क्या डाला, ये मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह लिखते, शैतान ने वसवसा डाला, ऐ बंदे तू इतना जिक्र कर रहा मगर तेरे जिक्र पर अल्लाह ने कभी लब्बैक नहीं कहा। अब ये वसवसा डाला दे। अच्छा काम जब करते ना शैतान रुकावट बनता है, अच्छा काम करते ना वो काम जब सिरातल मुस्तकीम पे चलते तो शैतान रुकावट, शैतान 24/7 लगे हुए। अगर हमें मकसद पता हो, अगर हम मकसद पता हो और मकसद से हमें मोहब्बत हो कि अल्लाह ने मुझे ये मकसद दिया है, अगर हम वो मकसद पे चलेंगे अल्लाह ताला खुद हमारी हिफाजत करेगा शैतान से। क्योंकि अल्लाह ताला क्या करे, मेरी पनाह में हो,
अल्लाह ताला वो इल्म देगा, शैतान का भी इल्म देगा, अपना आप का भी इल्म देगा, दुनिया का भी इल्म देगा। अब यहाँ पर मौसनवी शरीफ में मौला रूमी रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वो शख्स जिक्र करने वाला है। अब शैतान वसवसा क्या डाला, तू इतना जिक्र करता है मगर अल्लाह की लब्बैक कभी नहीं है और तेरा जिक्र कभी मकबूल, यानी तेरा जिक्र कबूल ही नहीं हुआ। इतना जिक्र करने के बावजूद भी अल्लाह ताला के लब्बैक भी नहीं है और तेरा जिक्र भी मकबूल भी नहीं हुआ। अब ये वसवसा डाल के चले गया। अब वो शख्स जो जिक्र करने वाले हैं, जाकिर है, उन्होंने जिक्र करना छोड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके ख्वाब में आते, आपके ख्वाब में आके कहते हैं, ऐ शख्स तूने जिक्र करना क्यों छोड़ दिया। तो वो शख्स कहते हैं कि मैं जिक्र इसलिए छोड़ दिया कि मेरे जिक्र का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैं जिक्र करता था मुझे ना अल्लाह की लब्बैक मेरे पास नहीं है, मेरा जिक्र यानी मकबूल नहीं हुआ, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शख्स जो तू जिक्र कर रहा था ये अल्लाह ताला की लब्बैक ही थी, तो जो रेगुलर जिक्र कर रहा था ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही था। तेरे जिक्र में ये चीज़ पोशीदा थी, ये चीज़ छुपी हुई थी, अल्लाह ताला की लब्बैक छुपी हुई थी, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही था, अल्लाह ताला की क़बूलियत ही थी। तू जो जिक्र कर रहा था, तू जिक्र छोड़ दिया शैतान की बातों में आके, मगर तेरा जो जिक्र करना था, अल्लाह ने मुझे भेजा ये बात तुझे कहने कि तू जो जिक्र कर रहा था वो जिक्र करना ही, वो नेकी करना ही, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करना ही अल्लाह की तरफ से था। वो अल्लाह ताला की लब्बैक की तेरे पास थी, वो अल्लाह ताला की क़बूलियत की दलील थी, मगर तूने वो जिक्र कर दिया। मतलब हमें यहाँ बताया जा रहा है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह बता रहे हैं कि हम जब काम करते हैं, एक नेकी का काम करते हैं, अब शैतान क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता, शैतान वसाविस डालता कि फ़ला चीज़ देख अल्लाह की तरफ से नहीं, हमें डराता है, हमारे वसाविस डालता। तो हमें क्या करना है, हमें मौला की पनाह में आना है, मौला की प्रोटेक्शन में आना है, अल्लाह की हिफाजत में आना है। मौला ये शैतान, इसलिए हमें क्या है, सूरह फलक सूरह नास दिया गया। सूरह नास हम नमाज में पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हम अल्लाह से शैतान के वसाविस की जो है ना पनाह मांगना, अल्लाह इंसानी शैतान और ये शैतान के वसाविसों से अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आना रहेगा। अल्लाह मौला से मांगना है, मौला ये शैतान मुझे वसाविस से, हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, हम शैतान का मुकाबला नहीं करते। हमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, जब कुफ़ार की जो ना दुश्मनी की बात है, अल्लाह ताला ने कहा तुम उनसे जिहाद करो, मुशरिकों की बात है तुम उनसे जिहाद करो, मगर अल्लाह ताला जब शैतान की बात करे, ये कहा कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, जब इन्हें दुश्मनी करे, तुम इन्हें वसाविस डाले, तो तुम मेरी पनाह में हो, मेरी पनाह में हो। तो हमारा काम कोई कुछ कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। हम तौबा कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल से ही, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम करते हैं। हमारा कोई कमाल नहीं होता, हमारा कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं होती, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। हम किसी महफिलों से जुड़े हुए होते हैं, हम कोई काम में करे होते हैं, हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हम जिक्र करते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम महफिलों में जाते हैं, औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करते हैं, औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का फैज़ान हम पर जारी करता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल, हमारा कोई कमाल नहीं। तो ये हम जब कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर ईमान जब आ जाता है, हमारे अंदर ये कैफियत भी आती है कि हमें ये यकीन होता है कि मैंने कर रहे मौला की मदद से। और हम जब ज़बान से, दिल से, रूह से ला हौला वला कुव्वता पढ़ते कि मेरी ना कोई क़ुव्वत है ना मेरा कोई इरादा है, मौला की क़ुव्वत है, मौला का इरादा है, मौला की मिल के हर चीज़ मौला की है। अब ईमान नहीं रहने की वजह से क्या आता है, हम शैतान की बातों में आ जाते, शैतान के वसाविस में आ जाते और गुमराही में लग जाते। और शैतान जब शैतान का काम ही है गुमराही में लगाना। शैतान ने वादा किया मैं इब्ने आदम को, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करूँ, मगर अल्लाह ने क्या कहा, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा वार नहीं चलेगा, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा वार नहीं। तो मुखलिसी हमारे अंदर नहीं है, मुखलिसी हमारे अंदर रही तो हम शैतान से भी बचते, दुनिया से भी बचते। मुखलिसी हमारे अंदर रही तो, इखलास हमारे अंदर रही तो हम दरगुजर करने वाले बनते। मुखलिसी हमारे अंदर रही तो हम जाहिलों से नहीं उलझते। अब इखलास नहीं रहने की वजह से हमारा हर काम बिगड़े हुआ है। इखलास ज़रूरी है। इखलास क्या है, मौला के लिए करना और मौला करे। एक तमाम काम जो अल्लाह कराया, इखलास क्या है, तमाम काम अल्लाह कराया और अल्लाह के लिए, बंदा अल्लाह के लिए करता है, ये मौला के लिए, मौला दिया मौला के लिए, मेरा कुछ भी रोल नहीं है, मौला की मदद से करो, मैं तो मोहताज हूँ, हाजतमंद। तो ये ईमान से इखलास आता, ईमान आया तो इखलास आता, ईमान आया तो बंदा दरगुजर करता, ईमान आया तो बंदा शुक्र करता, ईमान आया तो बंदा अल्लाह ताला से राज़ी रहता, ईमान आया तो बंदा मौला की तरफ हमेशा रुजू रहता, ईमान आया तो बंदा अपनी गफलतों से, अपने गुनाहों से, बड़े छोटे गुनाहों से मौला से तौबा मांगता। ईमान ज़रूरी है, हर चीज़ में ईमान ज़रूरी है। बग़ैर ईमान सोल्यूशन हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या बता रही, ये शैतान वसवसा डालता, तुम्हारे मेरी पनाह में आओ और मुत्तकी। तो हम अगर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बना दे। हम जब मुत्तकी बन जाएंगे, अल्लाह ताला क्या फरमाए, मुत्तकीन बंदे ये है मेरे मुत्तकी, मेरे मुकर्रम बंदे, मेरे प्यारे बंदे वो है। जब शैतान जब बात डालता तो फ़ौरन उचक जाते होंगे, फ़ौरन उचक जाते और सीधा रास्ता देख लेते।
समझ जाता है कि ये शैतान की तरफ से। तो हमारे अंदर जो गफलत है, दुनिया की तरफ तवज्जो है, हमें पहले तो वो निकालना है। हमारे दुनिया की मोहब्बत जो हमारे अंदर है वो निकालना है हमारे अंदर से। वो कैसा निकलेगी दुनिया की मोहब्बत? तज़किए नफ्स से निकलेगी, औलिया अल्लाह की महफिलों से निकलेगी, औलिया अल्लाह के ग़ुलामों के पास जो हम सोहबत इख्तियार करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन के पास हम जब सोहबत इख्तियार करेंगे, हमारे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। हमारे अंदर जो नापाकी वो निकल जाएगी। जब ये नापाकी निकलेगी हमारा दिल नरम हो जाएगा। जब हमारा दिल नरम हो जाएगा तो हमारा अमल भी जो ना अल्लाह की मर्ज़ी के तहत होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के तहत होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया? साहबी रसूल ने पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरान की आयत तिलावत फरमाई कि तुम दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। फिर सरकार ने फरमाया तुम्हें जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। तो जुल्म करने वालों को सरकार क्या ट्रेनिंग दिए? तुम उनको माफ़ कर दो, और जो महरूम करे उसको तुम अता कर दो, और जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता कर दो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो, और उसके साथ सिला रहमी करो जो तुमसे रिश्ता तोड़ दे, जो ख़ता रिश्ते तोड़ दे उसे इसका तुम अच्छा मामला करो। तो अच्छे अखलाक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पे, यानी अमल जब तोला जाएगा उससे सबसे पहले चीज़ जो रखी जाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुस्न अखलाक और सखावत। दो चीज़ों के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस को हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते। क्या फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? मैंने सुना कि मीज़ान अमल में सबसे पहले चीज़ जो रखी जाएगी वो सखावत है और हुस्न खल्क़ है, अच्छे अखलाक है। अच्छे अखलाक क्या है? ईमान की सिफत है, ईमान वालों की सिफत अच्छे अखलाक है, ईमान वालों की बेहतरीन सिफत। मतलब जितना बंदे का ईमान होगा उतना बंदा अच्छे अखलाक वाला होगा। मतलब जितना बंदे के पास अच्छे अखलाक होंगे मतलब उसका ईमान ज़्यादा है। जितना बंदे के अंदर सखावत ज़्यादा है उसका ईमान उतना ज़्यादा है। मतलब मुसलमान है, मुसलमान का एक अमल है, मोमिन का एक अमल है। मुसलमान के अखलाक है, मोमिन के अखलाक है, सिद्दीकीन के अखलाक। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे आला अखलाक। मैं आला अखलाक को तकमील तक पहुँचाने के लिए भेजा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो अखलाक की तकमील के लिए, कंप्लीशन के लिए मैं भेजा गया हूँ। सबसे बेहतरीन अखलाक वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन मीज़ान अमल पर दो चीज़ें हैं, जो पहले रखी जाएगी वो क्या है? सखावत और हुस्न खल्क़, यानी हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक, खूबसूरत अखलाक। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने जब ईमान को पैदा किया, ईमान ने कहा ए अल्लाह ताला मुझे क़ुव्वत दे। तो अल्लाह ताला ने उसको जो है ना दो चीज़ों से तक़वियत दी, दो चीज़ों से उसको स्ट्रॉन्ग किया। अल्लाह ताला ने उसको सखावत अता की और उसको हुस्न खल्क़ अता की। मतलब क्या है? ईमान का रिलेशन है सखावत और हुस्न खल्क़ से। मतलब ईमान है तो हुस्न खल्क़ है, ईमान है तो अच्छे अखलाक है, ईमान है तो सखावत। ईमान नहीं है मतलब बुरे अमल, बुरा अखलाक है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने जब कुफ्र को पैदा किया, कुफ्र ने सवाल किया ए अल्लाह ताला मुझे क़ुव्वत दे, ए अल्लाह ताला मुझे क़ुव्वत दे। फिर उसने क्या किया? अल्लाह ताला ने क्या किया? जब उसने सवाल किया अल्लाह ताला मुझे जो ना क़ुव्वत दे, अल्लाह ताला ने उसको बुखल से तक़वियत दी और बद अखलाक़ी, बदखुल्क़ से जो ना उसको तक़वियत दी। मतलब क्या? किसी के अखलाक बुरे हैं मतलब उसके अंदर कुफ्र अंदर है, किसी के अंदर बुखल है मतलब अंदर नापाकी है, कुफ्र है अंदर। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ईमान को तक़वियत कैसा मिली? सखावत से और अच्छे अखलाक से। और कुफ्र को तक़वियत कैसा मिली? बद अखलाक़ी से और बुखल से। तो हम अपने अंदर देखिए हमारे अंदर क्या है, अच्छे अखलाक है या बुरे अखलाक है। हमारे अंदर देखिए हमारे अंदर क्या सखावत है या बुखल है। कुरान से आगे बात बढ़ाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह शूरा आयत नंबर 29 to 31। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसकी कुदरत की निशानियों में है आसमान और ज़मीन का पैदा करना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो निशानियाँ हैं, आसमान है, ज़मीन है, मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं। खालिक कौन है? आसमान का खालिक अल्लाह ताला है और ज़मीन का खालिक अल्लाह ताला है। आसमान का मालिक अल्लाह ताला है, ज़मीन का मालिक अल्लाह ताला है। तो जो खालिक है वही मालिक होता है, जो पैदा करने वाला है वही मालिक होता है। मतलब अब बचाए क्या? आसमान है, ज़मीन है, हर चीज़ जो हमें मिलती है ज़मीन, हमें खाने की चीज़ें हैं, जो नबातात है, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ज़मीन से निकल रही। जो पेट्रोल है वो ज़मीन से निकल रहा, जो कपड़े है वो पेट्रोल से बन रहा है, ज़मीन से निकल रही। लोहा ज़मीन से निकल रहा, मटेरियल ज़मीन से निकल रही,
ज़मीन में फिर समंदर भी है, समंदर से मछलियाँ हैं, फिर कई मिनरल्स है। तो हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला, हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं, इसमें तुम गौर करो। और इन जानदारों का जो इन जानदारों का जो इसने इनमें फैला रखे हैं, और जानदार जो इसमें फैलाए, हैवानात है, नबातात है, जमादात है, कई इसमें जानदार भी है, मछली है, समंदर में कई किस्म की मखलूक है, कई किस्म की जो ना फिशेस है उसमें। अल्लाह ताला फरमाए ये जो जानदार है इसका भी मैं खालिक हूँ, इसका भी पैदा करने वाला मैं हूँ। और वो जब चाहे इनको जमा करने पर कादिर है, इन सबको मैं जमा कर सकता हूँ, मैं कुदरत रखता हूँ, मेरे पास सलाहियत है। और जो मुसीबतें तुमको पहुँचती है तो वो तुम्हारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे पास जो मुसीबतें आ रही है, वो क्यों आ रही हो, हमारे खुद बदअमलियों की वजह से। तुम्हारे पास जो मुसीबतें पहुंचती है तुम्हारे अमाल का नतीजा है, जो मुसीबतें तुमको पहुंचती है वो तो तुम्हारे अमाल का नतीजा है। और वो बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं माफ़ करने वाला हूँ। मगर तुम्हारे पास जो मुसीबतें आ रही है, तुम जो समझ रहे हैं मुसीबतें आ गई, तुम्हारा खुद का अमल है। तो यहाँ पर क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम जो औलिया अल्लाह होते हैं, उनके अलावा जो आम लोग पर जब कोई मुसीबत आती है ना, जैसे हम पर जो मुसीबतें आती है ना, हम उसका जो है ना, उसकी वजह जो होती है कि हमारी खुद की जो है ना कमज़ोरियाँ हैं, हमारे खुद के गुनाह हैं, हमारा खुद जो है ना, हम अल्लाह को छोड़कर गैर को माबूद बना लेते, हम अल्लाह को छोड़कर गैर से जो ना उम्मीदें लगाए थे, हम अल्लाह को छोड़कर गैर से खौफ में लगे हुए थे। जब हम अल्लाह को छोड़कर मखलूक का डर हमारे अंदर आ जाता है, तो मतलब क्या है, हम अल्लाह ताला के साथ शिरक कर, अल्लाह ताला के अलावा गैर से जो ना उम्मीदें लगा हुए, अल्लाह ताला के सिवा गैर को हाजत रवा समझ रहे। जब हम गैर को हाजत रवा समझ रहे, मतलब हम अल्लाह ताला क्या करते हैं, फिर उसी में लगाए थे हम। तो जब हम अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर जो हमारा मालिक है, खालिक है, दूसरों पे उम्मीदें लगाएंगे, तो वो जो मुसीबतें हम पर आएगी, क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं, क्योंकि ईमान अगर रहेगा तो मुसीबतें नहीं आएंगी। अल्लाह का वादा, ईमान वालों को मैं दोस्त रखता हूँ, ईमान वालों के ईमान की हिफाजत करता हूँ। पर ईमान ही नहीं है, तो ईमान नहीं रहने की वजह से क्या है, हमारे अंदर कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है। तो ईमान नहीं रहने की वजह से हमारे अंदर दिल नापाक है, दिल नापाक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे खुद का अमल, हमारे खुद के अमल की हम पर सज़ा है। तो अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं तुम्हारे को जो मुसीबतें आ रही है तुम्हारे अमल की वजह से आ रही, और वो बहुत से गुनाह माफ़ करता है। अल्लाह ताला हमें हमारे कई गुनाह माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे कई गुनाह छुपा देते। और तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को हम आजिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता, हम कोई मखलूक अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना मददगार। हम सबका दोस्त और मददगार हमेशा पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, मरने तक, इवन मरने के बाद भी हमारा जो हाजत रवा है, हमारा दोस्त है, हमारा मददगार है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के सिवा कोई हमारी हाजत पूरी नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई हमारा राज़िक़ नहीं। हर वक्त हर लम्हा हमारी जो हाजत पूरी करने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह ताला है। सूरह शूरा आयत नंबर 37 to 40। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं और जब इनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते। अब अल्लाह ताला ईमान वालों की, तक़वे वालों की, अल्लाह के मोहसिन बंदों की अलामत बता रहे। जो लोग बड़े बड़े गुनाहों से, बेहयाई के कामों से परहेज़ करते, इज्तिनाब करते। बड़े बड़े गुनाह क्या है, शिरक है, कुफ्र है, बेहयाई है, बड़े बड़े गुनाह है। अंदर वह शैतान और शिरक डालता, कुफ्र डालता। अब ईमान वालों की सिफत क्या है, जब ये शिरक डालता, कुफ्र डालता, गंदगी हमारे अंदर डालता, ईमान वाला क्या करता है, फ़ौरन मौला की बारगाह में पहुँच जाता। तो अल्लाह ताला इनकी तारीफ़ करवाएंगे, जो परहेज़ करने वाले हैं, इनको जब गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते। गुस्सा आता है मगर दरगुजर करने वाले। तो ईमान वालों की सिफत क्या है, दरगुजर करना, गुस्सा आ जाए तो भी दरगुजर करना। और जो लोग अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज के पाबंद है और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते। अब अल्लाह ताला ईमान वालों की सिफात बता रही कि अल्लाह का जो हुक्म आया फ़ौरन कर गुजरते, नमाज की पाबंदी करते हैं, हर काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो कुछ हमने दिया उसको जो ना अल्लाह की राह में करते। अल्लाह जो कुछ दिया, अल्लाह ताला जो ना जिस्मानी सलाहियत दिया, अल्लाह ताला क़ल्बी सलाहियत दिया, ये क्या अल्लाह की राह में अल्लाह जो दिया, पहले तो हमें मानना है अल्लाह हमको क्या दिया, पहले हमें पहचानना है अल्लाह हमको क्या दिया, पहले हमें जानना है कि जो भी हमारे पास है अल्लाह की तरफ से, क्या क्या नेमतों को समझना है, ये अल्लाह, ये नेमतें हमें जो मिली है मखलूक की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। जब हम जानेंगे अल्लाह की तरफ से, तो हम अल्लाह को जब जानेंगे, पहचानेंगे, तो अल्लाह से हमारी मोहब्बत होगी। जब अल्लाह से हमारी मोहब्बत होगी तो मोहब्बत की जो दलील क्या होगी, हम अल्लाह की चीज़ को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें।
अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, जिस्म की सलाहियत को अल्लाह के मंशा की तरह इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने खल्क दिया, खल्क को अल्लाह के मंशा की तरह इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने रूह दिया, रूह को अल्लाह ताला के मंशा की तरह इस्तेमाल करें। तो ये ईमान वालों की सिफत है, वो जो है ना नमाज कायम करते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म को फ़ौरन कर लेते हैं और जो कुछ अल्लाह दिया खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। और जो ऐसे है कि जब इन पर ज़्यादती होती है तो वो सिर्फ बराबर का बदला लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी है ज़्यादती जुल्म हुआ तो बदला लेते हैं, और बुराई का बदला तो इसी तरह की बुराई है। बुराई का बदला तो बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और इस्लाह करे तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला क्या फरमाए, जो दरगुजर करे, जो माफ़ करे, जो इस्लाह कर ले, जो एग्री कर ले, इसका सवाब तो अल्लाह के ज़िम्मे। मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे अंदर वो जिम्मेदारी है। मैं पसंद करता हूँ दरगुजर करना, क्योंकि ये मेरी सुन्नत है, मेरी जो है ना सिफात है। बिलाशुबा वो जालिमों को पसंद करता, अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। जो जुल्म करते अपने आप में, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। इसी के साथ अल्लाह ताला से दुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। या अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया मौला, कहने सुनने से हिसाब बोलना, अमल करने की तौफीक अता फरमा मौला। हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। इसमें जितनी भी गलतियाँ होगी महफिल में मौला तौबा करते माफ़ मामला दरगुजर फरमा मौला। खातिमा हम सब का मिला, खातिमा बिल खैर अता फरमा मौला। हर हाल में राज़ी रहने वाला बना मौला। कलमे की तस्दीक़ अता फरमा मौला। जो मांगा वो भी अता फरमा मौला, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा मौला। कुरान की फ़हम, दीन की फ़हम अता कर मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।